के मैच में तो मतलब मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा। राजस्थान 59 ऑल आउट, मतलब आई थिंक हम्म। योर rant will be better for us to hear on it instead of we या telling about it. एज अ मैं यही बोलूंगा, हार्ट ब्रेकिंग तो है क्योंकि टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था राजस्थान का ऑब्वियसली, और लास्ट ईयर फाइनल पहुंची हुई थी टीम, तो बहुत होप्स तो था। बट ये कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट प्लेयर का रोल था वो नहीं समझ पाना, ये शुरू से ही थोड़ा दिख रहा था। क्योंकि गेम 7, आई थिंक गेम 7 या 8 के बाद देवांशु ने जैसे बोला, गेम 7 या 8 के बाद थोड़ा क्लियर है कि राजस्थान रॉयल्स या फिर इम्पैक्ट प्लेयर रूल को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही है, या फिर उनको पता नहीं है कि क्या करना है इस रूल, क्या क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है। और हर बार जैसा कि एक्सपेरिमेंटेशन, ओवर एक्सपेरिमेंटेशन जो हुआ है, और हर इवन विनिंग के बाद, जैसे लास्ट मैच जीत के आए फिर भी आज बोल्ट और जैम्पा, चलो ठीक है जैम्पा ने अच्छा बॉलिंग किया नो डाउट, बट फिर भी मतलब कि जो जबरदस्ती के एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं, और बैकिंग द फेलियर ऑफ देवदत्त पडिक्कल, मतलब नॉट अंडरस्टैंडिंग इट एज अ फेलियर, जैसे केएल राहुल के साथ इंडियन टीम मैनेजमेंट ने किया, इंडियन सिलेक्टर्स ने किया, कि नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये एक जो मूव है ये एक फेलियर मूव है, क्योंकि दैट गाय इज एक्चुअली नॉट, आइदर इज नॉट स्ट्राइकिंग द बॉल, मतलब जो टीम का फिलोसफी है कि जाके एग्रेसिवली खेलो, ना वो कर रहा है, ना वो लंबी इनिंग्स खेल रहा है, मतलब जो एक वो एंकर वाली इनिंग्स है वो बीच में ही कहीं फंसा हुआ है। एक तो उसकी बैटिंग पोजीशन शायद वो सही नहीं है, मतलब वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, पहले तो वो टीम का मेन हिस्सा था, फिर इन्होंने बोला कि नहीं को इम्पैक्ट प्लेयर लाते हैं। ये ये चक्कर में कहीं ना कहीं ये टोटली लॉस द प्लॉट की इम्पैक्ट प्लेयर का कैसे यूज करना है। और रियान पराग जो कि एक एक्चुअली मतलब कि अगर उसको ट्रस्ट किया जाता, जैसे सबको मिला है बैकिंग, आप देखो अब्दुल समाद को मिला है, या फिर एंड्रे रसल को मिला है, पुरान को मिला है, पंजाब में प्रभसिमरन को काफी बैक किया, मतलब 11 मैचेस उसने भी ओपन किए हैं। तो वो जो बैकिंग एक आपको मिलना चाहिए था ना, वो मिला नहीं। खाली आई थिंक दिल्ली में बस पृथ्वी शॉ को वो बैकिंग नहीं मिली, बाकी सबने, सारी टीम्स ने अपने ट्रस्टेड प्लेयर्स जो अपनी उनकी बेस टीम थी ना उसको काफी बैक किया, और वो सारी टीम्स अभी मतलब कि टॉप पे हैं। तो मुझे लगता है वहां पे बहुत बड़ा एक मतलब कि लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट और कैप्टेंसी का एक बहुत मतलब कि बड़ा मुझे गैप दिखा। बाकी तो आई थिंक गेम कैप्टेंसी अच्छी रही, मतलब कि ओवरऑल आज भी 170 पे रिस्ट्रिक्ट करना वाज गुड, मतलब कि लास्ट ओवर में 16 रन कुछ आ गए, बट ओवरऑल कैप्टेंसी एंड बॉलिंग हैज बीन गुड बाय आरआर। इट्स जस्ट और जैसे नितिन ने शुरू में बोला वीडियो के स्टार्टिंग में कि शॉट सिलेक्शन फ्रॉम सम ऑफ द प्लेयर्स, और जॉस बटलर का टेंटेटिवनेस, दूसरी बात तो जॉस बटलर शायद अपने आप को ही कन्विंस कर लिया कि भाई वो फॉर्म में नहीं है, मतलब कि इवन दो ही वाज प्लेइंग वेरी वेल दिस आईपीएल, बट उसने अपना ही मतलब कि उसने कन्विंस कर लिया कि मैं फॉर्म में नहीं हूँ। और आज जो उसने शॉट मारा वो सही में ऐसा लगा कि ये जॉस बटलर कभी ऐसा शॉट नहीं मारेगा, एक शॉर्ट एंड वाइड बॉल को वो मतलब फील्डर के पास उसने मार दिया। तो वहां से फिर मतलब यशस्वी हैज बीन द शाइनिंग लाइट, उसके बाद पता ही था कि एवरीवन विल मेक सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स, वो तो शिमरॉन इटमायर ने बचा लिया, मतलब थोड़ा टाइम बना लिया, तो इट वाज अ लिटिल बिट रिस्पेक्टेबल। तो वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट आरआर चांसेस क्या मतलब आज? नहीं, आप दो, अब दे डोंट हैव एनी चांस बेसिकली, आई डोंट थिंक दे विल मेक अप। मतलब मैथमेटिकल चांस है बट इम्पॉसिबल ही है। लेकिन हम्म। संजू सैमसन का मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, वो कैप्टन होके बोलता है मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, मतलब लगातार उसने 2 मैचों में ऐसा बोल दिया है मुझे नहीं पता है क्या हुआ है। हम्म। ऐसा कौन मतलब बोलता था? केएल बोलता था। केएल राहुल का रिस्पॉन्स है बेसिकली, वो सेम चीज है, जैसे कुछ कैरेक्टर्स है जैसे हार्दिक पांड्या है, वो जैसे बोलता है कि ओन अप मैंने करता है, ही किया है, ओन्स अप। हाँ मेरी ही ओन्स अप हिज मिस्टेक्स। तो भाई संजू का एक तो पुअर शॉट सिलेक्शन और इम्पैक्ट प्लेयर का आपने इतना घटिया अगर इस्तेमाल किया है रूल का, तो भाई यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स, एंड प्रोबेबली दे विल एक्सेप्ट इट एट द एंड ऑफ द सीजन, दे विल नो कि हमने यहाँ पे बहुत मेजर मतलब बूफ अप किया है। तो उनका मे बी उनको अब रियलाइज होने में गेम्स इतने जल्दी जल्दी आ रहे हैं, अब शायद उनको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिला है 3-4 दिन का, तो दे विल रियलाइज, बट इट्स टू लेट, मतलब अब दे रियलाइज इट टू लेट।
सो एक टाइम पे उनका शायद 9 में हाँ से 6 विंस था शायद, तब बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे थे ना। 6 में से 5 था नहीं यार नहीं, उनका, नौ दे में वाज से 8 में से 5, नौ में 8 में से से 5, 8 में से 5 में भी। 8 में से 5 था क्या? नहीं, आई डोंट थिंक 8 में से 5 था, लास्ट बिकॉज बट हाँ। लास्ट लास्ट 7 मैचों में वो 2 ही जीते हैं, तो उसका मतलब 6 में से 7 मैच में 2 4 जीते था हैं। उनका। हाँ हाँ लास्ट 7 में 2 जीते, तो हाँ, छह में छह चार में था से उनका। 4 था, 6 में से 4 6 में से था। 4, 6 में से 4, 6 में हाँ से 4। हाँ, 6 में से 4 था, एंड उसके बाद एक डाउनवर्ड स्पाइरल होते गया एंड दिस इज जस्ट बिकॉज रिजल्ट ऑफ नॉट, नंबर वन, नॉट अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट प्ले रूल, एंड सेकंड इज ओवर एक्सपेरिमेंटेशन। दीज आर द ओनली टू फैक्टर्स, एंड बैड बैटिंग, मतलब थर्ड जॉस जॉस बटलर वाज बटलर का हैंडल जस्ट पुअर पैथेटिक। फॉर्म, हाँ पुअर फॉर्म, हाँ। पैथेटिक पैथेटिक। पुअर फॉर्म नहीं है वो, एक्चुअली अपने आप को ही मतलब कन्विंस कर लिया कि मैं एक खराब फॉर्म में चल रहा हूँ, जबकि ऐसा पता नहीं, शायद नेट्स में हम तो सिर्फ मैच देखते हैं, हम नेट्स हम देखते नहीं है कि नेट्स में क्या हो रहे हैं, बट आई थिंक वही था कि नेट्स में शायद उसने कुछ ऐसा फील किया होगा कि मैं फॉर्म में नहीं हूँ। क्योंकि फर्स्ट मैच मुझे याद है, जो हैदराबाद के अगेंस्ट जो फर्स्ट मैच हुआ था हैदराबाद में, राजस्थान का, तो उसने 60 ऑफ 20 मारा था जॉस बटलर ने। तो वहां से आप कैसे कोई प्लेयर बोल सकते हैं कि मैं अब तो सडनली मैं फॉर्म ही में नहीं हूँ? मतलब आप जायसवाल को स्ट्राइक दे रहे हो, वो सही बात है, ठीक है आप कर रहे हो वो एज अ टीम प्लेयर, बट यू कांट से आई एम आउट ऑफ फॉर्म जस्ट बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग टू हिट। तो आज, बट आज तो जनरल जेन्युइनली उसने ऐसा लगा कि अपने आप को पूरा कन्विंस कर लिया है, और आज जो उसने फाइनली जो शॉट खेला वो टोटली आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन का बैट्समैन का ही शॉट था वो। एंड बट देन आरसीबी के लिए अगेन, बहुत अच्छा विन था। आरसीबी के चांसेस बढ़ गए इस विन के बाद। अरे जबरदस्त, उनकी नेट रन रेट अब मुंबई से भी बेटर हो गई है, +0.14 हो गए हैं। हम्म। एक्चुअली पता है ना, क्रिक बस का मैं फॉलो करता हूँ थोड़ा वीडियोस ये सब, तो उसमें वो गौरव कपूर और पॉमी मबांगवा और हर्षा बुगले ये तीनों थे स्टूडियो में। तो मैच के स्टार्टिंग के पहले गौरव कपूर बहुत जोक, मतलब वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा वो है, मतलब डिफरेंट टाइप का है, तो वो ऐसे जोक बस कर रहा था कि आरसीबी को 109 रन से हराना है राजस्थान रॉयल्स को, तो गेट अहेड ऑफ नेट रन रेट, राजस्थान के नेट रन रेट से। एंड जब पोस्ट शो में उसी को लोग इतना हंस रहे थे, पॉमी मम्बांगवा ने एक्चुअली उस समय पहले ही हंस दिया था कि बोल रहे तू क्या बात कर रहे हैं गौरव, यूर क्रेजी और समथिंग। उसके बाद गौरव बोलता है पोस्ट मैच में, फर्स्ट दे लाफ एट यू, देन दे एक्सेप्ट यू, देन दे मतलब वो जो एक स्टेटमेंट है, तो बेसिकली किसी ने सोचा नहीं था ये अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी कि 112 रन से टीम जीत जाएगी। एंड जैसा मतलब आज हमने सीएसके के मैच में भी कोलैप्स देखा कि 69 फॉर 5 हो गए सडनली, बट समवन स्टूड अप, लाइक जडेजा आके अपना स्लो मैच खेला, ठीक है स्लो खेला, अल्टीमेटली हार ही गए, बहुत स्लो ठीक है, खेलता है बट जडेजा। एटलीस्ट दैट वाजंट गुड इनफ। हाँ हाँ, बट वही है कि वो एक रेस्पेक्टेबल टोटल बना के हारे। तो जडेजा ऑल्सो डिड नॉट प्ले अ ग्रेट इनिंग्स, बट वही है कि उसने एक रेस्पेक्टेबल टोटल पहुंचा दिया। बट वहीं पे आरआर में कोई भी मतलब वो, एंड सम ऑफ द थिंग्स दैट वर हैपनिंग वाज लाइक अनबिलीवेबल। अश्विन का रन आउट, अगर आपने मैच देखा होगा तो अश्विन जैसे रन आउट हुआ तो कुछ भी हो रहा था, मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग जस्ट अगेंस्ट आरआर। जो भी ध्रुव जुरेल को शॉर्ट पिच बॉल मिला ब्रेसवेल का, उसने सीधा फील्डर के पास, और उस समय जयपुर में आंधी आ गई, मतलब राजस्थान की बैटिंग चल रही है, बीच में आंधी आ गई, पूरा टॉर्नेडो आ गया, मतलब जो बोलते हैं वो, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं अच्छा, तो वो मैच रुका हुआ रहा था क्या? वो चीज आ मैच रुका गई। हुआ रहा था? नहीं नहीं, मैच चलता रहा, वो बस बहुत तेज हवा चलने लगी थी सडनली। तो उसमें दो शॉट तो मुझे लगता है वो हवा की वजह से क्लियर नहीं हो पाए, मतलब हिटमैर सारे बॉल छक्के मारा था, उसका एक शॉट मुझे लगता है हवा में ही रुक गया, और एक दो जुरेल का भी शॉट मुझे लगता है उसमें थोड़ा हवा में रुक गया। तो दूसरा ऑब्वियसली मतलब लास्ट ओवर का प्लानिंग के एम आसिफ को करवाना, टू वहां से एक्चुअली मोमेंटम शिफ्ट हुआ, जो 20th ओवर था आरसीबी के इनिंग्स का, और अनुज रावत ने जो मारा है उस ओवर में, तो आरसीबी एक्चुअली गॉट द कॉन्फिडेंस कि नाउ दिस इज एन अबव पार स्कोर ऑफ 170। एंड हाँ, आरआर जयपुर के में तो है बैट्स भी कोई। जयपुर में तो अच्छा स्कोर होता है 170। हाँ, और आरआर के बैट्समैन यही सोचने लगे अब 170। संजू ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या बोला कि हमें पावर प्ले में हार्ड जाना था, क्योंकि वही एलएसजी से इन्होंने सीखा था कि हमें हार्ड जाना है पावर प्ले में।
लखनऊ के से जो हारे थे 155 चेज करते वक्त, तो 47 नहीं बनाया था पावर प्ले में। फिर केकेआर के अगेंस्ट दे एक्चुअली स्कोर्ड 78 इन अ चेज ऑफ 150। तो इस बार भी वही था कि हार्ड बैटिंग करना है, पावर प्ले में 60 रन बनाने हैं। उस चक्कर में अगर ये दोनों सब ओपनर हुआ, जीरो पे मतलब आउट हो जाए तब तो प्लान भी निकाल देना चाहिए ना, पर अगर दोनों ओपनर जीरो पे प्लान आउट हो जाए तब एग्जैक्टली कैसे? हाँ। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, हमें पावर प्ले में ऐसे बैटिंग करनी है, तो वो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, मतलब कि दैट वाज द प्लान एंड देयर वाज नो प्लान Exactly. बी, मतलब दे कुड नॉट स्विच टू प्लान बी। एंड प्लान सी जो उनका था वो देवदत्त पडिक्कल था कि वो बोर करे सबको, वो भी फेल हो, वो भी नहीं कर पाया, वो माइकल ब्रेसवेल पे आउट हो गया वो। हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। और 4 मैचेस हो चुके हैं, 4 टीम्स जीत गए हैं। एलएस जीत, उसके बाद आज आरसीबी जयपुर में जीती, कोलकाता चेन्नई में जीती, और पंजाब वन एट दिल्ली चालू हो गई है इस वीकेंड। और पॉइंट्स टेबल में अभी काफी इससे उथल पुथल हो गया है। जो हम सोच रहे थे कि इस राउंड होने स्टार्ट होने के पहले राजस्थान रॉयल्स वेर स्टिल वन ऑफ द फेवरेट्स, क्योंकि उनका एक क्लियर पाथ था, बट आज एक क्रैशिंग डिफीट, जस्ट नॉट एनी डिफीट, 112 रन से जो हारे हैं, तो उसके बाद बहुत कम चांस लगा। क्या नितिन, आप क्या बोलेंगे, मतलब व्हाट वाज द शॉकिंग मोस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ दिस वीकेंड फॉर यू? मतलब द वे जो शॉट सिलेक्शन था, ये मतलब जब आपके 2 विकेट गिर गए थे, संजू सैमसन का शॉट बहुत गलत था वहां पे। संजू सैमसन का शॉट हम्म। सिलेक्शन बिल्कुल भी, वो एक रीजन था। और उन्होंने पता नहीं इम्पैक्ट प्लेयर का रूल्स, जहाँ सब टीम इतना अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, राजस्थान या तो हम्म। उनका अलग ही चल रहा है, दे आर नॉट यूजिंग एट ऑल। तो ये हम्म। 2-3 रीजन था उनके डिफीट के भी। राजस्थान ने इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, मतलब कि उसको कंसिडर ही नहीं किया है कि वो एक कंफ्यूजन। आईपीएल का पार्ट भी है, मतलब इस बार। क्योंकि हाँ जब भी 6 बॉलर के साथ सारी टीम 6 या 7 बॉलर के साथ खेल रहे हैं, तो ये लोग 5 बॉलर के साथ खेल रहे हैं। और बैटिंग में भी अ, सबसे बड़ा रीजन मुझे तो लगता है कि पर्डिकल को कंटिन्यूअसली बैक करना, जबकि वो ऐसा कोई भी मैच जिता के दे नहीं रहे हैं। और ना, मतलब एक मैच आप खाली बोल सकते हो जिसमें उसके इनसाइड एज और ये सब लगे थे, उसने 28 और 13 कुछ मार दिया था। उसके अलावा ऐसा कोई भी उस उसने क्लियर कुछ नहीं नहीं, उसने कोई परफॉर्म। परफॉर्मेंस नहीं की है। और सेम लेवल पे अगर आपको कंटिन्यू चांस देना था, तो आपने रेयान पराग को कुछ चांस मिलना चाहिए थे, उसको जो चांस दिया है वो बहुत कम दिए हैं इस बार तो। कुछ डिजर्व रियान और बेटर कर। परग रियान परग डिजर्व्ड चांस, और वो जो जिस पोजीशन पे खेलता है वो बहुत डिफिकल्ट है वहां पे। और आप जब हैदराबाद अब्दुल समाद, केकेआर रसेल को इतना चांस दे सकती है, तो बिल्कुल उसका चांस भी बनता था, क्योंकि पुरान को कितना बैक कर रही है लखनऊ डिस्पाइट कुछ फेलियर्स। और हमने देखा कि पुरान जैसा बैट्समैन क्या कर सकता है, तो डेफिनेटली रियान पराग को प्रेफर करना था। और बहुत ही, मतलब वहां पे तो घटिया मैनेजमेंट रहा, मतलब इस बार कैप्टनसी भी बहुत जैसे सनराइजर्स वाला मैच हारे, तो हाँ 2 क्लोज मैचेस एक्चुअली हारे टिम डेविड से, और फिर वो वहीं हैदराबाद। पे मुझे लग गया था कि आरआर का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हिल चुका है। और फिर गुजरात के अगेंस्ट 118 ऑल आउट, आज 58 ऑल आउट, 59 ऑल बट आउट, तो लास्ट मैच के बाद जो उनका रन रेट बेटर हुआ था, उनको बहुत अच्छा चांस था कवर करने का, मतलब वो क्वालिफाई कर सकते थे, पर आज तो सब कवर में हम्म। लॉस में चले गए, नेगेटिव में आ गए शायद रन रेट उनका। हम्म। आरसीबी के लिए लक, मतलब ऐसे क्रूशियल टाइम पे आरसीबी ने इतना बड़ी जीत करी है, तो उनका बहुत बेनिफिट हो गया आज। हम्म। भाई आरसीबी ने बहुत अच्छा खेला है एक्चुअली, मैक्सवेल तो बहुत अच्छा खेल रहा है, और सेकेंड टाइम मैक्सवेल और फैफ ने पार्टनरशिप की। लेकिन हाँ एक अगेंस्ट आरआर, और इट वाज इन अगेन, मतलब वो पिच को बहुत अच्छे से समझे वो लोग कि लो पिच है, स्लो पिच है, उस हिसाब से खेले, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रश हो गए प्रेशर में। तो बहुत स्कोर अच्छा, उन्होंने मतलब बहुत सही बना दिया था, मतलब 170 वाला पिच तो था नहीं, कम का ही था, मेरे को तो पहले कम का लग हाँ। रहा था। स्कोर उन्होंने हम्म। बहुत सही बनाया था ओवरऑल। हाँ, जैसे कल एक तरह से सेम पंजाब ने 167 बनाया था, प्रभ सिमरन ने जो बनाया था, वो भी हाँ 150 का पिच था, वहां पे भी प्रभ सिमरन ने जो बैटिंग किया, उसकी वजह से वो लोग 167 पहुंच गए, नहीं तो वो। और फिर दिल्ली ने स्टार्ट लिया था 6 ओवर में दिल्ली के 65। स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ था, पता नहीं उनका क्या हो गया। हाँ, फिर 14 ओवर में फिर सडनली बॉल टर्न करने लगा,
तो वही प्रभसिमरन का नॉक वाज अ डिफरेंस। तो उसी तरह से आज फैफ और मैक्सवेल ने भी एक टर्निंग पिच पे खेला, और शायद सीएसके के लिए भी एक वैसा इनिंग्स चाहिए था जो आ नहीं पाया किसी भी बैट्समैन से। शिवम दुबे ने थोड़ा फाइट किया, बट आई थिंक ओवरऑल आज रिंकू सिंह का की तारीफ करनी पड़ेगी। रिंकू सिंह नो बहुत डाउट। अच्छा खेला आज, बहुत मैच्योरली खेला उसने। बट सीएसके का एक कंसर्न है कि दे आर कंटिन्यू चांस दे रहे हैं उसको, अमती रायडू को। अभी तक उसने एक भी अच्छी इनिंग खेली नहीं है पूरे आईपीएल में। लेकिन वो और देते इवन जाएंगे, मोइन वो तो और देते इवन जाएंगे। मोइन अली भी बैटिंग में तो अच्छा नहीं किया। बॉलिंग में उसने कुछ विकेट्स लिए हैं, बैटिंग तो उसने भी अच्छा नहीं किया एक पूरी सीरीज में अभी तक। हम्म बट नाउ सीएसके रिस्क पे है, वो 15 पॉइंट पे ही है। अगर गलती से दिल्ली से हार जाते हैं, यानी जो मुश्किल है, तो फिर उनका हम्म क्वालिफिकेशन भी कंफर्म नहीं होगा। 15 पे ही है वो भी। अच्छा, नहीं गुजरात तो थ्रू है, मान सकते हैं हम। हाँ मुंबई, मुंबई का आई थिंक एक इजी मैच बचा हुआ है किसी के साथ, एसआरएच के साथ है शायद एक मैच मुंबई का। तो वो मुझे लगता है जीत जाएगी मुंबई, 16 पे तो एटलीस्ट आ जाएगी। एलएसजी मुंबई के साथ है, एक और मैच उनका इजी है, आई थिंक सीएसके के साथ है उनका। तो नहीं नहीं, केकेआर के साथ है एलएसजी का, केकेआर के साथ है। अच्छा। हाँ, 20। हाँ 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 हाँ। तो बट बेस्ट, कल बट कल तो मतलब जो मैच चल रहा था उसमें एलएसजी का भी उम्मीद नहीं था जीतने का। जैसे वो वो बैटिंग कर रहे थे थ्रू 14-15 ओवर, वो तो अनएक्सपेक्टेड जीते हैं कल। मेरे हिसाब से उस इस वीकेंड का बेस्ट मैच वही था एक्चुअली, क्योंकि ना मतलब एक तो बहुत ज्यादा कुछ स्टोरी है उस मैच में। जैसे अगर आप देखो एसआरएच जब बैटिंग कर रही थी हाँ तो शुरू में मतलब इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, बट एक बार वो क्लासन आ गया, फिर से क्लासन ने मतलब कृणाल पांड्या एक्चुअली बहुत अच्छा स्पिन कर रहा था, और फिर हाँ, क्लासन पांड्यन ने वर्ष करी। हाँ क्लासन ने लेकिन एक बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली फिर से कल। और फिर अब्दुल समाद ने भी अच्छा फिनिश किया एक बार फिर से। और लास्ट ओवर में एक्चुअली उनका मोमेंटम ब्रेक हुआ है उन्हीं के क्राउड के वजह से, क्योंकि उनके हाँ क्राउड में किसी ने कुछ तो फेंका है एलएसजी के डगआउट में, जिसके वजह से वो मतलब कि कुछ मोमेंटम उनका थोड़ा लूज हो गया वहां नहीं, पे। इसने किया ना, इनके तो जॉन्टी उसके रोड्स ने क्लियरफाई किया कि डगआउट भी नहीं फेंका था। वो प्लेयर पे ही फेंका था जो फील्डिंग कर रहा था बाउंड्री पे। नटबोल्ट फेंका गया था प्लेयर के हाँ ऊपर। हाँ प्रेरक मांकड़ पे ही फेंका था। और उसके बाद एलएसजी के का ओपन जब हुआ 182 चेज कर रहे थे, और जब ओपनिंग में काइल मेयर्स ने 2 रन बनाए 14 बॉल में, तो उसके बाद डिफिकल्ट लग रहा था कि कैसे चेज होगा। क्विंटन डिकॉक भी आउट हो गए, बट प्रेरक भी शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, फिर एंकर इनिंग्स उसने खेला। बट स्टोइनिस ने एक बार जब अटैक करना शुरू किया, आई थिंक 14 का रिक्वायर्ड रन रेट था कुछ, 12 सॉरी 8 ओवर में 108, 8 ओवर में वो तो 108 रन का जो कुछ। अभिषेक शर्मा का ओवर था उसमें ही जाके मैच बनाया है। 31 रन जहाँ पे निकले अभिषेक शर्मा के ओवर में, वरना उससे पहले तो बिल्कुल चांस नहीं हम्म लग रहे थे। 30 रन का अब ओवर अभिषेक शर्मा का, पहला छक्का, दूसरा छक्का, फिर आउट। मतलब स्टोइनिस ने 2 छक्के मारे, फिर पुरन ने 3 छक्के मारे। पुरन ने जो स्टार्ट किया मतलब 18 ऑफ 3, वो तो गजब था। और मुझे वो आरसीबी एलएसजी वाला मैच आ गया, उसमें भी उसने ऐसे ही स्टार्ट किया था, 18 ऑफ 3 वाला स्टार्ट किया था। श्रेयांश भाई भी है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रेयांश भाई क्या आपका आज के दो जो इस वीकेंड मैचेस हुए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस 4 मैचेस पे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फैमिली में राजस्थान के सपोर्टर्स हैं, आई नो यू मस्ट बी दे मस्ट बी फीलिंग रियली ऑफ। नहीं नहीं, आज राजस्थान वाला मैच किसी ने देखा ही नहीं बेसिकली। कुछ अच्छा। घर में फंक्शंस वगैरह थे तो उसमें थे। बट या कल वाला मैच बहुत अच्छा था, लखनऊ और सनराइजर्स। सनराइजर्स का। मतलब जैसे सनराइजर्स राजस्थान से जीता था हारा हुआ मैच, वैसे ही कल उनके हम्म साथ उल्टा हुआ। एंड 1 ओवर एक्स्ट्रा, हम्म जो कई बार होता है ना कि एक लालच होता है कैप्टन का कि यार इसने 2 ओवर अच्छे निकाल दिए हैं तो एक हम्म ओवर और दे देता हूँ। 2 ओवर में 11 ही दिए थे अभिषेक शर्मा ने, हम्म और वहां उसको लगा कि एक ओवर और दे देता हूँ, और वो ही ओवर की वजह से एलएसजी वन दैट मैच इन स्पाइट ऑफ व्हाट यू सेड। और सेकंड मैच में तो आई थिंक दिल्ली फक्ड अप वेरी बैडली। 69 फॉर 0 इन 6.1 ओवर्स।
मतलब वहां से हारना कोई बद्दा ही नहीं है। पुराने वार्नर की तरह कल वार्नर खेल रहा था और डिफिकल्ट पिच जरूर था, लेकिन स्टार्ट बहुत अच्छा मिल चुका था। बट फेल्ट गुड फॉर प्रभसिमरन, a young Indian talent scoring 100। आज नहीं, मतलब पता है क्या होना चाहिए, आरआर में आना चाहिए पर्टिकल की जगह अक्षर पटेल, तो इनकी हाँ यार, बॉलिंग भी स्ट्रांग हो अक्षर जाएगी, पटेल बैटिंग को भी भाई ठीक है। रिटेन कर रहे हैं दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ेंगे नहीं उसको फिर। नहीं, उसको खुद ही अक्स छोड़ देना चाहिए दिल्ली यार, हाँ मतलब यार, उसके साथ तो उसकी बेचारे को इज्जत नहीं हो कभी रही है 4 ओवर वहां नहीं मिलते। मतलब वो खुद, उसने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे बोला है कि मुझे पता ही नहीं है मुझे चौथा ओवर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बोल अच्छा दिया। है चलो आज मिल गया 4 ओवर, मतलब वो खुद ही कह रहा है। और हम्म। आज लेकिन फोर्थ मैच में, मतलब इस वीकेंड के वापस आई थिंक रिंकू सिंह इज बीन द फाइंड ऑफ द आईपीएल। भाई लेजेंड, मतलब 119 थर्ट चेज में एवरेज है, 167 हाँ, स्ट्राइक रेट है। 33 हम्म। पे 3, चेन्नई का पिच, हम्म। स्पिनर्स हैवी, शानदार बॉलिंग कर रहे हैं चेन्नई के स्पीकर हम्म। स्पिनर्स इस बार। और हम्म। नीतीश राणा, तो मैंने देखा है कि वो स्टार्ट्स को वेस्ट कर देता है, बट जो कि हम्म। रिंकू था, ही ऑल्सो फिनिश्ड इट अप टुडे वेरी हम्म। वेल। हम्म। एंड मतलब हेड्स ऑफ। और अभी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उसने, संजय मांजरेकर उससे थोड़े हवाई सवाल पूछ रहा था, तो वो कम से कम 3 बार बोला है, सर बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत मेहनत की है मैंने, मतलब ऐसे ही नहीं हुआ है, बहुत मेहनत की है। मतलब इज हम्म। हम्बल बैकग्राउंड एंड द मेहनत जो वो कर रहे हैं, मतलब वो हाँ और यार। यशस्वी, आई थिंक हम्म। मतलब इनके स्टोरीज जो हैं वो जबरदस्त हैं, मतलब इंस्पिरेशन हम्म। फॉर एवरी वन ऑफ इवन अस। यार हम्म। कैसे राइज फ्रॉम द बॉटम इन लोगों ने किया है, क्या हम्म। इनका बैकग्राउंड था और किस तरह ये से दोनों आज इसी साल अगर नेशनल प्लेइंग स्टेज 11 में पे। नहीं आते इंडिया के तो इनजस्टिस है। मुझे लगता है कि यशस्वी को तो टैलेंट इमीडिएटली एंड आना चाहिए। कंसिस्टेंसी। यशस्वी को तो इमीडिएटली मतलब आना चाहिए इंडियन टीम में। रिंकू सिंह को थोड़ा और मतलब मे बी थोड़ा थोड़ा टाइम और दे सकते हैं, बट या ही इज अ वेरी गुड प्लेयर नो डाउट। मतलब कि रिंकू सिंह बहुत अच्छा खेल रहा है। थोड़ा इनिंग्स जैसे आज का पिच उसके लिए मुझे लगता है बहुत परफेक्ट था, बट वही है परफेक्ट कि था, उसको परफेक्ट था। शुरू से उसका स्टार्ट थोड़ा स्लो होता है। तेवटिया जैसे राहुल तेवटिया खेलता है वैसा है थोड़ा। बट या ही इज लीथल नो डाउट। मतलब कि आज जो जडेजा को उसने स्लॉग स्वीप मारा एक टर्निंग ट्रैक पे, वो तो एक अमेजिंग शॉट था। मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ उसने जडेजा को खेला, एंड दैट ब्रोक जडेजा स्पिरिट। मतलब कि उसने देखा जब इतना बड़ा शॉट मार दिया इसने मुझे, तो या मुझे लग रहा था आज बट केकेआर को मे बट बी टी रॉय ट्वेंटी टीम में जिताएगा। तो इमीडिएटली ड्राफ्ट करना ही पड़ेगा अगर आप नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप में ले जाना चाहते हो तो। हाँ, वनडे में मे बी रिंकू सिंह के लिए वेट कर सकते हैं, पर हम्म। T20 में तो इमीडिएटली ड्राफ्ट करना चाहिए। T20 में तो मतलब पूरी टीम ही चेंज दिख रही है, मतलब हाँ। हम्म। हार्दिक पांड्या, सूर्या यादव, दोनों हम्म। तीनों ओपनर्स नहीं है आइडियली, जो शिखर कह रहा है ना कि ओनली विराट कैन बी देयर, या हम्म। बाकी दोनों का तो मतलब नहीं, ही अब नहीं तो है, मैं बोल रहा हूँ यशस्वी विराट भी नहीं तो। होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अब गिल तो खेलेगा ही, क्योंकि गिल इज गोइंग टू प्ले ऑल फॉर्मेट प्लेयर। ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट विराट। तो अगर गिल खेल रहा है और अब रोहित को अगर हटा देते हैं तो इट शुड बी गिल यशस्वी ओपनिंग, एंड वन डाउन पे फिर आप देख सकते हो कि आइदर ऋतुराज या फिर और कौन बेस्ट, जितेश शर्मा या फिर आप सूर्या यादव। सूर्या ऑब्वियसली नंबर 4 पे रहेगा। फिर तो आपको देखना पड़ेगा कि हार्दिक पांड्या भी है, क्या फिर हार्दिक पांड्या नंबर 3 पे बैटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है इसमें भी। चलो, हाँ वी पूरन वांट टू बहुत अच्छा डिस्कस खेला है। द सही में कंटेंडर्स। पूरन आ गया अभी हाईएस्ट स्ट्राइक रेट में, आई थिंक आ गया है पूरन का नाम। भाई डिस्ट्रॉय क्लासन कर का दिया शायद ना, अभिषेक को कल क्लासन अपनी। टॉप पे है। क्लासन। नहीं, अभी सूर्या टॉप पे है, क्लासन सेकंड है, पूरन थर्ड है, रहाणे अब चला गया शायद उस लिस्ट से। इंडियन रहाणे पिचेस पे कब पूरन डेंजरस हो सकता है ओडीआई वर्ल्ड कप में भी, बट वही है, इंडियन वेस्ट इंडीज पिचेस की टीम में में बहुत सारे फ्लॉज हैं। इंटरनेशनल मेरे को पूरन लगता है कुछ वेस्ट अलग ही इंडीज, लगते हैं। बट और श्रेयस भाई ऑन म्यूट म्यूट पे हो आप। म्यूट शायद में म्यूट म्यूट पे पे। हो श्रेयस भाई। मैं कह रहा हूँ वेस्ट इंडीज अब शायद ना 50 ओवर खेलना ही भूल चुकी है, दे आर 20 ओवर एक्सपर्ट्स बेसिकली। हाँ अरे वो तो अभी तो क्वालीफायर भी खेलना है ना वहां पे, आपको श्रीलंका भी है, है। मल्टीपल टीम से अभी फेस करना है, तो कोई अरे गारंटी नहीं हाँ, है अभी याद तक। आया।
वेस्ट इंडीज और श्रीलंका का तो पक्का भी नहीं है। जिम्बाब्वे की टीम भी है वहां पे, तो उनका फिक्स नहीं नहीं है। देखो, श्रीलंका तो कर लेगी, श्रीलंका तो हाँ 100% कर लेगी। बट वेस्ट इंडीज पे आई डाउट कि उनके तो मतलब प्लेयर्स पूरे खराब हो गए हैं यार, बाहर की लीग्स में खेल खेल के सब 20 ओवर एक्सपर्ट्स ही हैं। इनफैक्ट T10 कितना खेलते हैं वेस्ट इंडीज वाले, जॉनसन चार्ल्स और हाँ, आंद्रे फ्लेचर और वो ये तो सब 10 खेल T10 रहे हैं तक जा एक्चुअली। खेलते हैं ये लोग। जो इंडिया के रिटायर्ड प्लेयर्स खेलते हैं, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज के मतलब टीम के प्लेयर्स खेल रहे हैं T10। करेक्ट करेक्ट। ठीक है एनीवेज गाइस, हम ये बात कर रहे थे कि पंजाब को दोनों मैच जीतने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए। उनके लिए 14 पॉइंट्स में नहीं होगा क्योंकि उनकी रन रेट बहुत नेगेटिव में है। नहीं एक तो तो दिल्ली के साथ है ना, और एक आरआर के साथ है, तो दोनों इजी मैचेस हैं। तो आई थिंक दे शुड विन इट। मतलब आरआर का कॉन्फिडेंस अभी जिस जो फर्श पे होगा, मतलब 58 ऑल आउट के बाद, 59 ऑल आउट के बाद, तो उसके बाद आई थिंक पंजाब शुड विन इट। एंड दिल्ली से भी उनको जीतना चाहिए आइडियली। पर पहले उनका दिल्ली से मैच है, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि वेदर दे आर ऑन 14 पॉइंट्स और जस्ट स्टक एट हाँ 12। बट एलएसजी का चांसेस मुझे ज्यादा हाई लग रहा है। मुंबई इंडियंस है उनका एक मैच, और एक कल कोलकाता है, मुंबई और कोलकाता है, और दोनों शायद घर पे ही ऑलरेडी है, दोनों शायद होम पे है उनका। नहीं, कोलकाता वाला मैच ईडन में है, वो तो अच्छा, ईडन में कलकत्ता वाला ईडन में। अच्छा। 20th को। हाँ, बट एक मैच तो जीती जाएगी, तो 15 पॉइंट शुड बी इनफ। हम्म 15 पॉइंट और शुड बी इनफ। आई सीएसके और आल्सो जीटी भी फील 15 ऑलमोस्ट विल बी द कट ऑफ। क्वालिफाइड है। हाँ जीटी और हाँ बाकी सीएसके भी तो आई ऑलमोस्ट थिंक क्वालिफाइड है। सीएसके का मैच डीसी के साथ है, तो वो भी उसको आइडियली जीत जाना चाहिए। एंड केकेआर का देखना पड़ेगा, मतलब केकेआर का गुजरात के साथ है ना, क्या लखनऊ एक ही लखनऊ है के ना, साथ? लखनऊ से बस एक है लखनऊ के साथ। अच्छा, नहीं एक ही केकेआर तो मैच। डिस्क्वालिफाइड है ही सही, क्योंकि उनकी रन रेट बहुत नेगेटिव है। रन रेट नहीं बहुत नहीं, कम है, नेगेटिव। डिस्क्वालिफाइड नहीं है। केकेआर डीसी और एसआरएच से नहीं होगा, उनके अलावा 7 टीम्स का चांस है। केकेआर एंड आरआर इज ऑन सेम पॉइंट्स आई थिंक, राइट? सेम, ऑलमोस्ट सेम है अभी। 12 पॉइंट, 12 पॉइंट्स। हाँ 13 मैच में हाँ 12 पॉइंट्स दोनों के। हाँ, दोनों दोनों है, और 100 भी ऑलमोस्ट बराबर ही है। मतलब आज के बाद बराबर हो गया आई थिंक। नहीं यार, आरआर आज का के रन रेट अभी भी थर्ड बेस्ट है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आरसीबी और आरआर का रन रेट बराबर है, तो उस तरह से देखा जाए तो थर्ड बेस्ट है। देख, केकेआर का रन रेट -0.25 है, और आरआर का माइनस पॉइंट सॉरी +0.11 है। तो ठीक है, मतलब हाँ, तो थोड़ा सा ही, मतलब +0.3 का डिफरेंस है, मतलब 0.3 का डिफरेंस है केकेआर और आरआर के रन रेट में। तो आई थिंक दैट कैन बी मेड नहीं अप। लेकिन, नहीं, 0.3 इन 200 ओवर्स, टू हंड्रेड एंड हाँ एट्टी ओवर्स क्योंकि वो, नहीं होगा, कवर नहीं होगा। हाँ, कवर नहीं हो सकता वो। मतलब 84 रन का डिफरेंस होना चाहिए, 84 रन की जीत करनी पड़ेगी अगर मैं वही 14वें बोल मैच। रहा हूँ कि रन रेट की बात देखा जाए तो आरआर कैन इजीली बीट आरसीबी, क्योंकि वो बराबर सॉर्ट ऑफ में है। नहीं, आरसीबी का तो आज ऊपर हो गया ना। हाँ, प्लस पॉइंट वन हाँ कम लेकिन हो गया, नहीं लेकिन पॉइंट। आरसीबी, अरे आरसीबी अगर दोनों मैच हारेगी तो थोड़ा कम होना पड़ेगा, क्योंकि वही चांसेस हैं अब आरआर के। भाई देखो, हाँ मुंबई ऑलरेडी 14 पर है, हम्म मुंबई के 2 मैच बाकी हैं, एक एलएसजी से हाँ। लखनऊ में, एक हैदराबाद से। मेरे को लग रहा है एक तो मुंबई जीती जाएगी, क्योंकि एक वानखेड़े में है। हम्म। नहीं, हाँ और एक और बात आरसीबी इंटरेस्टिंग ये है कि आरसीबी जीत मुंबई जाएगी। एलएसजी से कोई भी जीते वो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आरआर उस सॉर्ट ऑफ वे में उन दोनों से तो पीछे ही रहेगी। हाँ, हाँ क्योंकि एक मतलब पॉइंट ही ज्यादा रहेंगे ना उनके। आरसीबी विल, आई थिंक आरसीबी कैन आल्सो मेक इट। लखनऊ और आरसीबी मैं जो सब चाहते हैं वो हो जाए। मतलब पंजाब विल बी द फिफ्थ कंटेंडर, पंजाब विल बी द फिफ्थ कंटेंडर, बट लखनऊ एंड आरसीबी अभी जो टॉप 4 हैं, मुझे लगता है वही टॉप 4 रहेंगे अभी जो करेंटली टॉप 4 है, विच इज जीटी, सीएसके, एमआई, एलएसजी और आरसीबी। ओके, आरसीबी फिफ्थ है अभी। नहीं और आरसीबी और पंजाब का चांस है यार, क्योंकि हो सकता है सीएसके 15 पे स्टक रह जाए या एलएसजी 15 तक ही पहुंच पाए, और ये लोग अगर 16 पहुंचेंगे तो ये डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। एनीवे, इतना मैथमेटिकल दिमाग नहीं लगाते हैं अपना, ये सब तो मतलब इट विल चेंज गेम बाय गेम। तो चलो, थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर joining. I think that's a wrap. We had a big discussion today. I did not expect, but yeah, almost half an hour. So thanks guys, thank you so much. And viewers, please keep subscribing and following our channel throughout this IPL. Thank you. Yes.